बच्चों 2025 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है जिसका कोड 825 RD है। हमें जो पेपर में समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, जिसमें 15 मिनट में ये निर्देश पढ़ने को दिए जाते हैं। और बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक जो होता है वो 70 अंक का होता है। ठीक है, हम हल करेंगे खंड आ को। सबसे पहले खंड आ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति हुई। बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1799 में, 1889 में, 1789 में, 1800 में। तो बच्चों जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 5 अप्रैल 1919 में, 10 अप्रैल 1919 में, 20 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919। तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासनी देवी, रामास्वामी नायक। तो इसके कौन थे बेटा? इसके जो थे ज्योतिबा फूले थे। ठीक है। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा वो बी सही होगा। और जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब तक हम इसी प्रकार से रोज़ाना एक प्रश्न पत्र को हल कराते रहेंगे। रोज़ाना क्लास देखिए, 100% इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो कहाँ किया गया? अमेरिका में। बच्चों कहाँ किया गया? अमेरिका में। अगला है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो बच्चों कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया? 1416 ईस्वी में, 1417 ईस्वी में, 1439 ईस्वी में और 1420 में। तो कब हुई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1439 में। ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लैटेराइट, सीमेंट। बच्चों जो सीमेंट है एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, और ये काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटेराइट भी मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। तो किस पे है? चिनाब पर। किस पर है? चिनाब पर। 10वां देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी फसल है? बेटा रबी फसल की बात करें तो रबी फसल मोटे अनाज भी है, कपास भी है, चना भी है, लेकिन रबी फसल नहीं है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रबी फसल नहीं है। तो जो चावल होती है खरीफ फसल होती है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चावल। ठीक है। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सभी। नियमित कार्य भी करना पड़ेगा, उपज भी खेत में अच्छी होनी चाहिए और मजदूरी भी सही से करनी चाहिए, तभी ये सभी पे टिक लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो अब्रक, मैंगनीज, लौह, तांबा। तो इसमें बेटा कौन सा हो जाएगा? इसमें लौह को हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लौह को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? चाय, चीनी, लौह एवं इस्पात, जूट। बच्चों ये सभी चाय, जूट और लौह इस्पात ये आधारभूत उद्योग हैं।
जो चीनी है ये उपभोक्ता उद्योग, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी बी सही हो जाएगा, चीनी। ठीक है, ये उपभोक्ता उद्योग है और ये सभी आधार उद्योग हैं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इसमें कौन सा है, इसमें हमारा रेल परिवहन। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, रेल परिवहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा होगा 15वां। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जात के आधार पर हुआ, बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो कौन सा सही हो जाएगा, यूगोस्लाविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 16वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो ये सभी संघात्मक शासन की विशेषताएं, एक ये शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायपालिका और कठोर संविधान। लेकिन जो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं वो कौन सी हो जाएगी, शक्तियों का केंद्रीयकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। 17वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। जो बच्चों समाजवादी पार्टी है जिसे हम बोलते हैं एसपी, ठीक है, जिसके मुखिया जो हैं अखिलेश यादव हैं, तो वो समाजवादी पार्टी जो है वो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं, तो भाषाएं कुल टोटल कितनी है बेटा, 22 हैं। ठीक है, कुल जो भाषाओं की बात करें वो कितनी है, 22 हैं। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, केरल, गोवा, बिहार, गुजरात। तो कौन सा टिक लगाना है बेटा, केरल लगाना है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती, कहाँ पर लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान। तो थार जो रेगिस्तान है यहाँ पर जो है लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो हमने ये प्रश्न जो तुम्हारे बहुविकल्पी थे ये सब लगवा दिए। अब देखते हैं लघु खंड वा के जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको देखते हैं। और जो वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है बच्चों, 80 शब्दों में देना है। देखो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से एक करना है, इन प्रश्नों दोनों में से एक करना है, जिसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे बेटा, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एक वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में से भी एक ही करना है, जिसके नंबर हमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, सभी को कितने शब्दों में लिखना है, सभी को 80 शब्दों में लिखना है। तो हमारे हिसाब से बच्चों अगर ये वाला क्वेश्चन अगर सही से नहीं मालूम है तो इसको लिख के आओ, क्योंकि इसको अपने पास से बनाकर भी लिख सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या जो है लोकतंत्र की सफलता में बाधक, इसके बारे में से आसानी से लिख लोगे, अपने पास से बना बना कर लिख दो, फिर भी आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए हम तो कहेंगे यही वाला क्वेश्चन लिख के आना। ठीक है, अगला देखते हैं। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो ये क्वेश्चन हमारा जो होगा वो 4 नंबर का ये लिखा जाएगा। 1 नंबर में आएगा वो इतना आएगा, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इतना भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषता, इसे 3 नंबर। तो 1 नंबर और 3 नंबर मिला के कितने हो जाएंगे, 4 नंबर का। अगर ये वाला ना आता हो तो इस वाले को लिख देना। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार आय में वृद्धि कैसे होगी, तो इसके बारे में आपको लिखना है। चाहे इस वाले को लिख लो, चाहे इस वाले क्वेश्चन लिख लो, आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, पेपर में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4, इसमें वनों से हानि से क्या आशय है।
जो आजकल देखते हैं वन कट रहे हैं और जिससे तापमान भी बढ़ रहा है। तो ऐसे ही लिखना है बच्चों। इसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसमें जो नंबर मिलेंगे वो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चाहे इस वाले को लिख दो और चाहे इस वाले को लिखो। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के 3 महत्व को समझाना है। आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लिखने को मिलेंगे वो लगभग 150 शब्दों में मिलेंगे। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में लिखना है आपको। तो प्रथम क्वेश्चन 5वां हमारा होगा, ये आएगा 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें आर्थिक महामंदी जो कारण हुए थे उसकी समीक्षा करना, ठीक है। ये 6 नंबर का है। और इसी के अथवा में ये वाला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स और दिन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। तो ये कितने नंबर का होगा बेटा? 6 नंबर का क्वेश्चन। चाहे इस वाले को लिखो चाहे इस वाले, दोनों में से एक को लिखना है।